नमस्कार। बीए फाइनल में सेमेस्टर 6 में चौथा पाठ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देवदारू वृक्ष है, परंतु उन्होंने हिंदी के ललित निबंधों में विकास किया था। इसीलिए प्रश्न बनता है कि हिंदी ललित निबंधों के विकास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले निबंधों में भारतेंदु युग आता है, फिर द्विवेदी युग आता है, उसके बाद शुक्ल युग आता है। शुक्ल के बाद जो शुक्लोत्तर युग था उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंधों के विकास में अपनी भूमिका निभाई थी, तो उसी के विकास की परंपरा को दोहराते हैं। तो हिंदी निबंध के विकास में शुक्ल युग मील का पत्थर कहा माना जाता है, परंतु शुक्ल युग के तत्काल बाद अपनी कृति अवदान से हिंदी निबंध विशेषकर ललित निबंधों के विकास में उसे गरिमा मंडित करने में जिस महान कालजयी साहित्य सृष्टा का योगदान है उसका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने अपने लेखन के द्वारा ललित निबंधों को एक नई दिशा और दशा प्रदान की है। आम तौर पर यह देखा जाता है कि जो ललित ललाम भाव रंजना और कलित कमनीय अभिव्यक्ति सुषमा का कवि लेखक होता है वह न तो पंडित होता है और इसी प्रकार वह सर्वाश्लेषी उच्छल निबंध रचनाकार होता है। वह आचार्य या शोधी नहीं होता है। किंतु बड़े आश्चर्य की बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जितना ही ऊंचाई की गरिमा गंभीर पंडित थे उतनी ही उत्कृष्टता के रम्य ललित रचनाकार भी, और जितने ही श्रेष्ठ अथक अतलांतक शोधी थे उतने ही महनीय विशद उदार मानवतावादी भी है। यही कारण है कि निबंधकार के रूप में उन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा और उन्मत्त गति और सहज स्वच्छंदता का मनोज्ञान का परिचय दिया है। वे जिस सहज आत्मीयता और बंधु भाव से दैनिक जीवन के सामान्य बातों की चर्चा चलाते हैं, उससे लगता है कि पत्ते की नसों के सूत्र जाल की भांति बातों से बातें फूटती जा रही हैं, फिर भी प्रसंग वंश, इतिहास, धर्मशास्त्र, काव्य, ज्योतिष, कला सब कुछ शब्द आ जाते हैं। सामान्य सहृदय पाठक मंत्र मुग्ध सा निहारता रह जाता है। अशोक, शिरीष, कुटुज, देवदारू आदि मही रूहों के सामान्य से सूत्र को पकड़ते हुए ही न जाने कब उनकी फुनंगियों से फूल मुस्कुरा उठते हैं। विषय प्रवर्तक मातर को देर होती नहीं कि निबंधकार अपने सारे संचित ज्ञानानुभव को अपनी समग्र भावनाओं के साथ पाठक के मनोरंजन और मनोमार्जन के लिए अर्पित कर देता है। पाठक से उसकी आत्मीयता के तार सहज ही जुड़ जाते हैं। अनेक बार ऐसा लगता है कि जैसे वे सामने बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति द्विवेदी जी के निबंधों की आधार भूमि है। किसी भी पेड़ पौधे, पुष्प पल्लव, पशु पक्षी को या फिर किसी रोजमर्रा की बात को ही माध्यम बना करके एक मनोरम भाव भूमि की दृष्टि से करते हुए भारतवर्ष के अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक जीवन की सरसता को छू लेती है। द्विवेदी जी के लिए एक सहज व्यापार है। उनके निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक और आत्म व्यंजनात्मक, कथात्मक, वर्णात्मक आदि सभी शैली तत्व मिल जाते हैं। भाषण शैली की प्रभावता और उदारता, बहुलता, आत्मीयता, सजीवता भी उनके निबंधों में रमणीयता का एक प्रधान कारण होता है। तो आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ने निगमन शैली के बरकस द्विवेदी जी प्राय आगमन शैली अपनाते हैं और उनकी वाक्य रचना सीधी सरल प्रभाव में रहती है और उनकी भाषा विषयानुकूल,
परिष्कृत, सुसंगठित, संस्कृतनिष्ठ, सुबोध है और इसमें यथासंभव तत्सम देशज सरल विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। हिंदुस्तानी लिखने वालों जैसे चोहलबाज और मोहरे दानी आदि भाषाओं को उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है, बल्कि व्यंग्य विनोद में भी संस्कारशीलता का अंतर निहित रहती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चिंतन का केंद्रीय विषय मनुष्य था। मनुष्य की जय यात्रा का उन्हें अखंड विश्वास था। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी निबंध की अभिनव मोड़ दे करके आचार्य द्विवेदी जी ऐसे महत्व का कार्य किया है। रामचंद्र तिवारी का यह निष्कर्ष निकला है कि सर्वदा समीचीन लालित आत्म व्यंजनात्मक दृष्टि से आज भी द्विवेदी जी का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। उनके आशय के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, कुटुज, बसंत आ गया, फिर बोरा गए, वर्षा आदि इनके निबंध हैं। निबंधों में हिंदी निबंध साहित्य में क्लासिक बन पड़े हैं, तो इनकी कोई होड़ नहीं हो सकती। ऐसे निबंधों की उन्होंने रचना की है। तो हिंदी जगत में द्विवेदी जी की प्रतिष्ठा अन्वेषक माने खोज, इतिहासकार के रूप में, आलोचक के रूप में, निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में हुई है। निबंध लेखन के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट पहचान है। वे निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानते हैं और द्विवेदी जी का अध्ययन व्यापक है और अध्ययन का विस्तार उनके लेखन में सर्वत्र व्याप्त है। निबंध लेखन के रूप में उनके व्यक्तित्व की छाप हर जगह दिखाई देती है और उनके आत्म व्यंजना के विविध रूप उनके ललित निबंधों का प्राण। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन सौदेश्य है। वे साहित्य मात्र को मनुष्य के संदर्भ में देखते हैं। द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य और वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंदर में अटाए नहीं अटता। उस आनंद का आधार वे एकत्व की अनुभूति यानी कि एकाग्रता की अनुभूति को मानते हैं। वे मानते हैं कि मनुष्य का चरम मनुष्यता एकत्व की अनुभूति संवेदना के आधार पर ही संभव है। यही संवेदना ललित कलाओं का प्राण है। द्विवेदी जी मानते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। वे समस्त साहित्य में मानवीय चेतना को लक्षित करते हैं और द्विवेदी जी का रविंद्रनाथ ठाकुर की मान्यताओं का भाव भी पड़ा है। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा की है वह सामाजिक मनुष्य है। निबंध को द्विवेदी जी ने व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानते हैं। उसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि निबंधों का व्यक्तिगत होने का अर्थ यह नहीं कि उसमें विचार श्रृंखला न हो। ऐसा होने से तो वह प्रलाप कहे जाएंगे। द्विवेदी जी के अनुसार निबंध लेखक विषय के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिक जैसी तटस्थता का पालन नहीं कर सकता। वह अपनी निजता बनाए रखता है और द्विवेदी जी ने निबंधों में वार्तालाप, व्याख्यान, गप, सौगत चिंतन की विशेषताएं समाहित है, पर इन विशेषताओं के अतिरिक्त द्विवेदी जी की मान्यता में सामाजिकता, मनुष्य का असीम शक्ति और आस्था का समावेश भी है। इनके निबंधों में मनुष्य के सांस्कृतिक विकास की आकांक्षा है। मनुष्य की जय यात्रा के प्रति उन्होंने असीम विश्वास है। संपूर्ण भारतीय साहित्य, कला, संस्कृति का अनुशीलन करते हुए वे बार बार घोषित करते हैं कि यह सब मनुष्य का पूर्ण बनाने का साधन है। वे साहित्य के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए मानते हैं कि साहित्य का लक्ष्य मनुष्य की सिद्धि और उच्चतम मूल्यों की उपलब्धि और मंगल विधान। मनुष्य के पक्षपाती थे। मनुष्य के ऊपर उन्होंने बहुत से निबंध लिखे हैं। आगे द्विवेदी जी के ललित निबंधों में उनके व्यक्तित्व की भंगिमा और उनके मन का उच्छ्वास और उनके भीतर आर्द्रता व्यक्त हुई है। अशोक के फूल, कुटज, बसंत आ गया आदि निबंधों के विषय में साथ साथ शैली की मोहकता
हमें आकर्षित करती है। इस शैली में लालित्य भी है और उसके साथ साथ द्विवेदी जी के सहज व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी ऋतुओं, पुष्पों, वृक्षों, पर्वों और स्थानों के पीछे मानव इतिहास छिपा हुआ है और उनकी चर्चा द्विवेदी जी के बड़े मनोयोग से करते हैं। और उनकी चर्चा करते हुए द्विवेदी जी कभी आदरचित से, कभी उदास होकर, कभी विचल मन से, कभी शोभ के साथ, कभी अतीत में इतिहास के खंडरों में पाठक को साथ लेकर रमने लगते हैं। पाठक कभी इनके ज्ञान से चकित होकर, कभी अतीत में खोकर, कभी अपनी ख्याति और अनुमानों से तुष्ट होता है, अद्भुत आनंद का अनुभव करता है। द्विवेदी जी के निबंधों में विचार अनुभूति का संगम है। द्विवेदी जी का कथन है कि मनुष्य थका है पर रुका नहीं है। द्विवेदी जी मनुष्य के गतिशील तत्वों के परखी हैं। वे मान सत्य को प्रतिष्ठ करने वाले हैं। तो साहित्यकार और उनका ज्ञान विस्तृत है। ललित निबंधों में उनके व्यक्तित्व का प्रकाश पूर्ण रूप से हुआ है। इस प्रकार हम हिंदी के निबंधों के विकास में हजारी प्रसाद का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब ये तो 8 नंबर का प्रश्न था। अब एक छोटा 4 नंबर का आ सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उच्च कोटि के ललित निबंधकार थे, स्पष्ट कीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इस युग में महत्वपूर्ण ललित निबंधकार लेखक थे। ललित निबंधों में क्या होती है, सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ साथ नवीन या आधुनिक जीवन बोध, उत्कट जिज्ञासा माने अपनी इच्छा और नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की ललक सर्वत्र दिखाई पड़ती है। विद्वता और सहृदय को संयोग उनके निबंधों में मिलता है। वह सामान्यतः विरल है और उनके निबंधों में गंभीरता के साथ विनोद प्रियता, प्राचीनता के साथ नवीनता, पूर्वी विचारधारा के साथ पाश्चात्य का सुंदर समावेश किया है। तो ललित निबंध द्विवेदी जी के ललित निबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता है। उनका मत है कि मानव निर्मित सौंदर्य ही ललित है। जो मनुष्य सौंदर्य बनाता है, चाहे भवन हो चाहे कुछ भी हो, सौंदर्य मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है। वह भाषा में, छंद, मिथक रूप में और नृत्य, गीत में, मूर्ति में, चित्र में, सदाचार में अपने आप को प्रकट करता है। एक प्राकृतिक सौंदर्य है और दूसरी मानवीय इच्छा शक्ति का विलास है। लालित्य का क्षेत्र सौंदर्य का आकर्षण है, सौंदर्य ही रचना है, सौंदर्य ही रसास्वादन है। वस्तुतः भाषा की लय और गंभीरता, पदावली, विषयांतर विषयों के विमात्मक चित्रण आदि से द्विवेदी जी के निबंध एक तान, अनवितिपूर्ण और संश्लिष्ट है। तो इस प्रकार द्विवेदी जी इस युग में उच्च कोटि के ललित निबंधकार है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस प्रकार ये खत्म हो गया है ललित निबंधकार का। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।